नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सपा, भाजपा, कांग्रेस या बसपा जैसी ही पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हैं तो ऐसा नहीं है। गठबंधन की छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी गठबंधन की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का काम शुरू कर चुकी है। आज कहानी इसी बात। ओम प्रकाश राजभर यानी कि सुभाषपा चीफ अतरौलिया में, आजमगढ़ के अतरौलिया में सामाजिक समरसता रैली करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि यह समरसता की राजनीति है या सीटों की सौदेबाजी का मंच। आज खबर इसी बात। पूर्वांचल की राजनीति में राजभर का ट्रैक रिकॉर्ड साफ बताता है कि उनकी पूरी रणनीति सत्ता के समीकरण और सीटों के बंटवारे के ही इर्द गिर्द घूमती रहती। 2022 में जब उन्हें लगा कि हवा समाजवादी पार्टी की तरफ है तो वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हो लिए। उस चुनाव में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें सपा के खाते में गई। तब राजभर उस जीत के साझेदार जरूर थे और खुद को वो सामाजिक न्याय की राजनीति का बड़ा चेहरा बताते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता का संतुलन बदला, राजभर का रुख भी बदल गया। अब वो भाजपा के साथ हैं। यही वजह है कि उनके आलोचक उन्हें मौका परस्त राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हैं। जहां लाभ दिखा वहीं झुकाव हो गया। विचारधारा का कोई मायना नहीं, उसका कोई स्थायित्व नहीं, समीकरण स्थायी होते हैं। यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। खैर, अतरौलिया में वो रैली करने जा रहे हैं। रविवार को एक बड़ी रैली है, समरसता रैली का नाम दिया गया है। इसमें ब्राह्मणों को भी बुलाया गया है और ब्राह्मण नाम के अल्फाज को खासतौर से पूरी प्रेस रिलीज में बोल्ड करके लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स चल भी रही है। बताएंगे आपको आगे कि कौन कौन उस ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उस रैली में पहुंच रहा है। लेकिन यह बात जानिए कि अतरौलिया की रैली का असली संदेश समाजवादी पार्टी से ज्यादा भाजपा के लिए। राजभर भीड़ जुटाकर यह बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल में उनकी अपनी ताकत है और अगर उन्हें साथ रखना है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। यह रैली दरअसल 2027 के सीट बंटवारे की शुरुआती बोली हो सकती है। भीड़ जितनी बड़ी, सौदेबाजी उतनी मजबूत। राजभर की राजनीति का पैटर्न साफ दिखाता है कि पहले प्रभाव दिखाओ, फिर संख्या का दावा करो और उसके बाद सीटों की मांग बढ़ाओ। यानी यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि पावर नेगोशिएशन है। सवाल यह भी है कि क्या भाजपा इस दबाव को स्वीकार करेगी या सीमित दायरे में रखेगी, और क्या सपा के लिए यह चेतावनी है कि 2022 का समीकरण अब चुनौती में है। यानी कि राजभर की राजनीति विचारधारा से ज्यादा अवसर पर टिकी दिखाई देती है। पिछली बार सपा के साथ सत्ता के सपने देखे, इस बार भाजपा के साथ हिस्सेदारी की रणनीति अपना रहे हैं। अतरौलिया की इस रैली में इसी राजनीतिक दर्शन का खुला प्रदर्शन होने जा रहा है, जहां मंच पर समरसता की बात होगी लेकिन पृष्ठभूमि में सीटों की गणित ही असली केंद्र में रहेगी। खैर, सुभाषपा की यह महारैली क्या कामयाब होगी तो वक्त बताएगा, लेकिन यह बात आप जानिए कि रविवार को अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में अहिरौला में यह आयोजित होने जा रही है महारैली। इस रैली में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत एनडीए घटक दलों के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजभर ये साबित करना चाहते हैं कि पूर्वांचल में राजभर और दूसरी पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर उनकी पकड़ आज भी बरकरार है। अतरौलिया की इस रैली के जरिए सुभाषपा का इरादा सपा के MY फैक्टर के जवाब में एक नया सामाजिक समीकरण तैयार करना भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर जनसंपर्क तेज कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर इस समरसता रैली के जरिए अपनी समरसता को बनाना चाहते हैं। वो समरसता बनाकर भाजपा में रहना चाहते हैं, गठबंधन में सीटों पर बार्गेनिंग करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की समरसता रैली पर आपका नजरिया क्या है, बताइएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आजमगढ़ के इस जगह पर जहां समरसता रैली हो रही है अतरौलिया में, ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया में भाजपा के साथ जाकर इस आजमगढ़ की 10 सीटों के सियासी गणित को कितना प्रभावित करेंगे, आप बताइएगा।
आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।